गाइस ये जगह कौन सी है? ये मालदीव्स नहीं है। इसके लिए इंडिया से सिर्फ फ्लाइट बॉम्बे से ही जाती है और ये कंट्री है सीशेल। उसका मेन एयरपोर्ट है माहे एयरपोर्ट, वहाँ सीधी ये फ्लाइट लैंड होती है। बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। अगर आप क्राउडेड प्लेस पे नहीं जाना चाहते, यहाँ की करेंसी है सेशेलियन रुपीज़, तो 7 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 सेशेलियन रुपीज़ होता है। ये आइडियल गवर्नमेंट अप्रूव्ड करेंसी एक्सचेंज है, तो वहीं से ही करेंसी एक्सचेंज कराना। अब हम चलते हैं एयरपोर्ट से, हम सीधा अपने होटल था बेरजाया, वहाँ चले गए। एक्चुअली सीशेल में मेनली 3 आइलैंड है, प्रासलीन, माहे एंड लादी। माहे सबसे बड़ा है, तो हम सीधा एयरपोर्ट के बाद सीधा होटल चले गए माहे। और माहे में मेनली बहुत सारे बीच है, पर सबसे मेन बीच बूवेलोन बीच है, वहीं पे ही हमारा होटल था। तो बेरजाया होटल हमने बुक करा था। आप देख सकते हो होटल अच्छा है, पर स्टाफ इज़ नॉट टू मच कोऑपरेटिव इन स्मॉल फैसिलिटीज। इससे अच्छा बाजू में ही कोरल स्टैंड होटल है, वो बुक कर सकते हो। हाँ, बट ये जगह पे आपको अच्छा इंडियन ब्रेकफास्ट मिल जाता है। और ये है बूवेलोन बीच, माहे का सबसे मेन सबसे बड़ा बीच, बहुत सुंदर बीच है। तो आप माहे में रुके तो होटल सिर्फ इसी बीच के पास बुक करें, ताकि आपको ट्रैवल करके टैक्सी लेके ना जाना पड़े, क्योंकि यहाँ ट्रैवलिंग बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा। तो सबसे बेस्ट है कि आप एयरपोर्ट से ही रेंटल कार ले लें और होटल में घूमें। फिर यहाँ की स्पेशलिटी है ये जायंट टर्टल्स। ये हर जगह आपको मिलते हैं, ये हमारी होटल में इनबिल्ट ही थे। बट अगर आप इसको डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो क्यूरियस आइलैंड जा सकते हैं, तो वहाँ पे हर साइज़ के देखने को मिलते हैं। ये है माहे का बॉटनिकल गार्डन। इसके लिए कुछ 300 सेशेलियन रुपीज़ जितनी टिकट लगती है, बट इट्स नॉट अ वर्थ इट। बट हमने एक्सप्लोर करा था। यहाँ पे भी हमको ये टॉर्टोइज मिले थे और यहाँ बहुत सारे टॉर्टोइज थे। टॉर्टोइज इसको खिलाते समय ध्यान रखें वो आपकी उंगली ना खा ले। Like a subtle thrill, shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in, let the waves decide. Hello guys, welcome to K's Home. आज इतने ब्यूटीफुल वेदर में हमें कॉफी पीने का मन हुआ है, तो चलो आइए होटल में A Morse code plea. Let's begin. देखो पहले 2 कप वाटर लिया है, क्योंकि जितने भी कप बनाने का उतना वाटर ले लिया है। उसके बाद माहे का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था कपोलिया ट्रेल में। ये हाईली अंडररेटेड है, बट वर्थ एक्सप्लोरिंग ट्रेल है। आप देख सकते हो वहाँ तक जाने का रास्ता इतना थ्रिलिंग है, ऐसा रास्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। और कपोलिया ट्रेल में ऊपर जाने के बाद जो व्यू आएगा इज़ वर्थ इट। तो सभी को यहाँ जाना चाहिए। यहाँ पे भी आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, कुछ 250 सेशेलियन रुपीज़ होता है। ये पेमेंट कार्ड से ही होता है।
कैश नहीं चलेगा। To the beat they keep. Fog hides truth in a smoky sweep. अब हम कपोलिया ट्रेल स्टार्ट कर रहे हैं। इनिशियली तो थोड़ा कुछ रास्ता होता है, बट जैसे जैसे जंगल में आप घुसते जाते हो आपको रियल मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फीलिंग आने लगती है। देख सकते हो आप कितना घना जंगल है, और ये जैसे ही अंदर घुसते हैं इसकी घनाहट और बढ़ती जाती है। Guys, we are at midpoint of Kapolia Trail and look at this Perseva. And look at this makeup. और हमने ये देखो आप ऊपर से जो कपोलिया पूरा माहे सिटी का जो व्यू आता है इज वर्थ इट। जितना अर्ली मॉर्निंग आप जाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि धूप में आप जाओगे तो पसीने छूट ही जाएंगे। आप देख सकते हो द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू ऑफ ओल्ड सीशेल। तो ये वर्थ एक्सप्लोरिंग थिंग है। अब हम कपोलिया ट्रेन से नीचे जा रहे हैं। अराउंड ये 1.5 किलोमीटर जितना होगा, थोड़ा चढ़ाई भी इसमें होगी, बट इज वर्थ एक्सप्लोरिंग। डीप फॉरेस्ट, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ ये आइलैंड पे स्नैक्स नहीं होते, तो आपको सांप का डर नहीं रहेगा। और गाइस फाइनली के ने डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट किया है कपोलिया ट्रेल, और के अब मिस्टर बीस्ट के वीडियो में जाने के लिए एलिजिबल हो चुकी है। Wow! The neon signs light up the night. और फाइनली हम कपोलिया ट्रेल पार करके Electric बाहर आने वाले हैं। in a city so bright. We're और chasing देखो ये dreams through pixel मोहतरमा बड़ी मुश्किल से वापस आई है। shadows under glowing इनकी पैरों से जान निकल चुकी थी। Let the rhythm take control. Feel the beat, ignite your soul. Colors एंड flash. इट्स डन। होटल वापस बीच का। हम देखो यहाँ पे आपको और फिर हमने फेरी बुक करी थी। ये फेरी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो catcocos.com या seychellebooking.com में से, हर जगह से ये बुक हो जाती है। तो हम माहे से फिर जा रहे थे प्रालिन। तो इज़ वर्थ एक्सप्लोरिंग। इसमें अपर डेक लोअर डेक दोनों होते हैं। अपर डेक के लिए एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, ज़रूरत नहीं है। अपर डेक के लिए बाहर आप वैसे ही ऊपर बैठ सकते हो। तो हमने लोअर डेक ही लिया था। लोअर डेक में जो जल्दी पहुंच जाता है, जो खाली सीट है वो मिल जाती है। कुछ सीट रिजर्वेशन नहीं होता, तो आप विंडो सीट लेके बैठ जाए। और आप देखो ऐसे बाहर भी आ सकते हो। तो कोई अपर डेक की सीट के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट इज़ नॉट नेसेसरी। इज़ वर्थ एक्सप्लोरिंग एक्सपीरियंस। तो एक सी प्लेन का भी ऑप्शन होता है, पर उससे अच्छा है कि आप फेरी बुक करो। अराउंड 1.5 आवर जितना लगता है। फिर हम आ चुके थे प्रालिन। तो प्रालिन एक बहुत कम पॉपुलेशन वाला साइलेंट सा छोटा सा सिटी है। और प्रालिन में बेसिकली यहाँ पे भी 2 बीच है, एनसेलाजियो एंड ग्रांड एनसे। तो दोनों में से कोई एक बीच, प्रोबेबली ग्रांड एनसे के आसपास आप होटल बुक कर लीजिए, ताकि वो बीच के लिए आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। और एनसेलाजियो के लिए आप विज़िट कर सकते हैं। हमने यहाँ ब्लीस प्रासलिन होटल बुक करी थी। एनसेलाजियो ग्रांड एनसे बीच के पास बुक करी थी, ताकि हम हमारे रूम से ही सीधा बीच एक्सेस था। और दूसरा था एनसेलाजियो बीच, जो हम कार रेंटल लेके गए थे। और प्रालिन में बहुत साइलेंट गुमनाम
सड़क होती है एक बार तो डर लग जाता है, बट इज़ वर्थ इट। यहाँ हमने स्विम करा था। आप देख सकते हो प्रालीन की सड़कें ऐसी एक आध कार बहुत मुश्किल से ये जो आ रही है ये यहाँ की सिटी बस है, गवर्नमेंट बस है। ये हर 30 मिनट में आती है। ये बहुत सस्ता ट्रांसपोर्टेशन होता है, बट आप एज अ ट्रैवल इसके भरोसे नहीं रह सकते। और रास्ते में बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे बीच आते रहते हैं, आपको जहाँ मन पड़े रुक सकते हो, बट 2 ही मेन बीच है। बट हाँ, खुद की रेंटल कार लेके ऐसे सड़कों पे घूमना बहुत आनंददायी होता है। आप देख सकते हो ऐसे प्रालीन की सड़क, अभी रात भी नहीं हुई थी, शाम के 5-6 ही बजे थे, पर इतना घना अंधेरा सा, इतना डेंस फॉरेस्ट होता है। और ये हमारी होटल के पास जो बीच था, ग्रांड एनसे बीच, उसका व्यू है। तो एकदम साइलेंट सा बीच, पूरे बीच में कोई, तो आपको एक प्राइवेसी सी मिलती है। ये हमारा रूम बुक था, वो था। और हमने एक दिन बहुत तेज़ बारिश थी, तो हम जो फॉरेस्ट, यहाँ पे नेशनल फॉरेस्ट है, बॉटनिकल गार्डन, वहाँ नहीं गए थे। होटल में ही गेम प्ले करी थी और वापस लादिक के लिए निकले थे। लादिक इज़ द वर्थ इट। आप बेटर है कि प्रालीन में 1 ही दिन रुके और लादिक में 2 दिन रुके, या फिर प्रालीन में 2 दिन रुके, लादिक में 2 दिन रुके। प्रालीन को आप मिनिमाइज कर सकते हो क्योंकि वहाँ बॉटनिकल गार्डन ही है। लादिक इज़ वर्थ इट क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ साइकिल लेके घूम सकते हो, कोई कार नहीं मिलती है, बहुत छोटा सा आइसलैंड है। तो आपको एक फैंटेसी वर्ल्ड में आ चुके हो ऐसा लिटरली फील होता है। और यहाँ पे स्विम के लिए सबसे अच्छा बीच है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ऐसी साइकिल मिलती है वहाँ 100 सेशिलियन रुपीज़ में मिलती है, पर प्रिफरेबली अगर आपके पास कोई फीमेल हो जो साइकिलिंग इश्यू हो तो आप इलेक्ट्रिक साइकिल लो। और लादिक में सबसे अच्छी चीज़ है कि आप कायाकिंग कर सकते हो। एनसे दे अर्जेंट बीच है, वहाँ पे कायाकिंग होता है। इज़ अ वर्थ इट एक्सपीरियंस। फिर बहुत सारे लादिक में बीच है, ट्रेल है, पर हमने ट्रेल को एक्सप्लोर नहीं करा था। साइकिल लेके आप घूमते रहो, जो बीच आए जहाँ मन पड़े आप रुक सकते हो। बट प्रिफरेबली आप ज़्यादा घूमना चाहते हो तो ईवी साइकिल ले सकते हो ताकि आप थक नहीं जाओ। फिर लादिक में भी हमें जायंट टॉर्टोइस मिले थे। और इसके बाद ये साइकिल लादिक में जो बीच के साइड से साइकिल चलाने का इज़ वर्थ इट एक्सपीरियंस क्योंकि यहाँ के बीच का नेचुरलनेस एज इट इज़ प्रिजर्व है। हर बीच में बहुत सारे क्रैब्स होते हैं, तो जैसे ही हमें देखते हैं वो अपने घरों में चले जाते हैं। तो इज़ वेरी ब्रेथ टेकिंग सीन्स आप देख सकते हो। ऐसे लादिक में ऐसे सिनेमेटिक बीच बहुत सारे हैं। साइकिल आपको 1 डे के लिए रेंट पे मिलती है। प्रिफरेबली आप लादिक में 2 दिन रुके ताकि 1 दिन पूरा आप सुबह से शाम साइकिल लेके लादिक एक्सप्लोर कर सके।
बहुत सारे बीच पे हमने नहाने का आनंद लिया था, पर वर्थ इट एक बीच छोटा सा आता है जो इज वर्थ इट एक्सपीरियंस। ये एनसीडी अर्जेंट बीच का ही सीन है जहाँ हमने कायाकिंग किया था। Yes, this is the beach, the worth trying beach। यहाँ बहुत तेज वेव्स आती है तो एकदम नहाने का मज़ा आता है, और यहाँ जो इतना मज़ा, लादिक जैसा मज़ा कोई और बीच में नहीं आएगा। पूरी दुनिया से आपको लिटरली फील होगा कि आप कट आउट हो चुके हो। That's experience only Ladik can give you। Exact sunrise na line hai। And finally guys, back to Mahe airport, from Mahe to return to Bombay। Seychelles is worth time।